शब्द या नाम की साधना। हमारे मन और आत्मा की स्वाभाविक बैठक आंखों के पीछे है। वर्तमान अवस्था में मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। मन आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों या इंद्रियों यानी 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, मुंह और 2 मलमूत्र के स्थान के घाट की ओर दौड़ता है और सूरत या आत्मा भी साथ खींची चली जाती है। मन की 2 वृत्तियां हैं। यह हर पल संसार की शक्लों और पदार्थों का सुमिरन करता रहता है और जिन वस्तुओं का सुमिरन करता है उनकी शक्लें भी गढ़ता रहता है। जिन वस्तुओं का यह सुमिरन करता है तथा जिन वस्तुओं की शक्लें यह गढ़ता है या जिनका ध्यान करता है उनकी ओर ही यह खींचा चला जाता है और उनसे ही इसका मोह पैदा हो जाता है। शब्द की धुन और शब्द का प्रकाश आंखों के पीछे है। जब तक मन आंखों के पीछे एकाग्र होकर अंतर में शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश को नहीं पकड़ता, आत्मा आंतरिक रूहानी मंडल तय करके वापस निज घर नहीं जा सकती। संत चरणदास जी समझाते हैं कि मन को इंद्रियों के पीछे जानने से रोकने और अंतर में आंखों के पीछे लाकर शब्द में लीन करने के लिए मन की सुमिरन और ध्यान करने की दोनों शक्तियों को काम में लगाना आवश्यक है। इस समय मन संसार की नश्वर शक्लों या वस्तुओं का सुमिरन और ध्यान करता है। यदि इसे इनके सुमिरन के स्थान पर अविनाशी परमात्मा के नाम के सुमिरन में और सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान में लगा दिया जाए तो यह 9 द्वारों की ओर से मुड़कर अंतर में आंखों के पीछे एकाग्र हो जाएगा। आप दावे के साथ कहते हैं कि सुमिरन और ध्यान के द्वारा मन और आत्मा को समेटकर आंखों के पीछे लाना हर प्रकार की रूहानी करनी का सार है। इस अभ्यास के सिवाय सभी धार्मिक कर्म व्यर्थ हैं। जग में 2 तारन कूनी का, एक तो ध्यान गुरु का कीजै, दूजे नाम धनी का। और थोथा धर्म वही पहचानो, जामे ये 2 नाही। चरणदास सुखदेव कहत हैं, समझ देख मन माही। और गुरु ही नाम जपो दिन रैन, गुरु को ध्यान परम सुख दैन। मन और आत्मा सुमिरन द्वारा आंखों के पीछे एकाग्र तो हो जाते हैं, पर जब तक अंदर कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता, आंखों के पीछे एकाग्र हुए मन और आत्मा को वहां ठहरने के लिए आधार नहीं मिलता और वे फिर 9 द्वारों के द्वारा संसार और इसके भोगों की ओर भागने लगते हैं। संसार की सब वस्तुएं नश्वर हैं। इनमें से कोई भी ध्यान के योग्य नहीं है, क्योंकि जिसका हम ध्यान करते हैं उसी का रूप हो जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि सद्गुरु परमेश्वर में समाया हुआ है और परमेश्वर सद्गुरु में समाया हुआ है। इसलिए केवल वही हमारे प्रेम और ध्यान का आधार बन सकता है। जब आंखों के पीछे एकाग्र हुए मन को सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं तो मन और आत्मा अंतर में ठहर जाते हैं और शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश को पकड़कर ऊपर के मंडलों में जाने के योग्य बन जाते हैं। संत चरणदास जी उपदेश देते हैं कि सुमिरन या जाप करते समय ध्यान भी करना चाहिए। दूसरे शब्दों में सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमिरन करना चाहिए और सुमिरन मन में करना चाहिए। इस प्रकार के सुमिरन से अंतर में सच्चा नाम प्रकट हो जाएगा और आत्मा 3 गुणों वाली माया के दायरे से पार चली जाएगी। इसे हंस गति प्राप्त हो जाएगी और यह स्वयं की पहचान द्वारा परमात्मा को पहचानने में समर्थ हो जाएगी। आप फरमाते हैं कि सुमिरन और ध्यान द्वारा अंतर में नाम को प्रकट कर लेना और सूरत को नाम में लीन कर देना वह आश्चर्यजनक भक्ति है जो मृत्यु लोक के कीड़े को अमर लोक का निवासी बना देती है। अरे मन करो ऐसो जाप, कटे संकट कोट तेरे,
मिटें सगरे पाप। चेत चेतन खोज कर ले, देख आपा आप। काग सों जब हंस होवै, नाम के परताप। ध्यान आत्म सुरत राखो, छुटै त्रैगुण ताप। सुरत माला सुमर हृदय, छाण सकल संताप। पराभक्ति अगाध अद्भुत, विमल अरु निष्काम। चरण दास सुखदेव कहया, बसै निजपुर धाम। एक अन्य पद में कहते हैं, सांचा सुमिरन कीजिए, जामे मीन न मेख। ज्यों आगे साधन कियो, वाणी में देख। टेक गहो दृढ़ भक्ति की, नौधा हिये धार। संतन की सेवा करो, कुल कान निवार। जासो प्रेमा ऊपजै, जब हरि दर्शाए। आगे पीछे ही फिरै, प्रभु छोड़ न जाए। चार मुक्ति बांधी भवै, सिद्धि चरणन माही। तीर्थ सब आशा करें, अघ देख न साहीं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आपने नाम के सुमिरन को नवधा यानी 9 अंगों वाली भक्ति का आधार माना है। आप संतन की सेवा करो का उपदेश देते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संत की सेवा नाम ते आइए, अर्थात नाम का सुमिरन ही संत सद्गुरु की वास्तविक सेवा है। तन मन व धन से सद्गुरु और उसकी संगत की सेवा भी धन्य है, पर सद्गुरु सेवा और सद्गुरु भक्ति से पूर्ण संतों का वास्तविक तात्पर्य सद्गुरु के दिए नाम का सुमिरन और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान है, जिनकी ओर संत चरणदास जी ने पहले के पदों में संकेत किया है। सुमिरन निसंदेह रूहानी साधना का आधार सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन है। रूहानी तरक्की का आधार मन की एकाग्रता है और एकाग्रता का आधार सुमिरन है। ध्यान भी सुमिरन से ही आता है। वास्तव में सुमिरन की गूढ़ अवस्था ही ध्यान है। इसलिए अभ्यासी को सबसे अधिक जोर सुमिरन पर देना चाहिए। सुमिरन सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए करना चाहिए, ताकि मन की सोचने या सुमिरन करने और देखने या ध्यान करने की दोनों शक्तियां इकट्ठी होकर काम करें। सुमिरन मन ही मन में शांत भाव से किया जाना चाहिए। धीरे धीरे सुमिरन की आदत पक जाने पर यह हालत हो जाती है कि सुमिरन न केवल अपने आप लगातार चलता रहता है, बल्कि रोम रोम सुमिरन करता है। राम नाम मुख सू कहो, राम नाम सुन कान। रोम रोम हरि को रटो, ऐसी गहिए बान। बिना बोले मन से सुमिरन करने की आदत के पक जाने पर जीव की दशा बिल्कुल बदल जाती है। इस सुमिरन से मन की मलिनता दूर हो जाती है। आत्मा शरीर के 9 द्वारों को खाली करके आंखों के पीछे एकाग्र होकर अंदर प्रकाश को देखना शुरू कर देती है और उच्च रूहानी मंडलों के सफर के लिए तैयार हो जाती है। मन ही मन में जाप कर दर्पण उज्जल होए। दर्शन होवे राम का, तिमिर जाए सब खोए। सुरत माही जो जप करे, तन सु न्यारा जौन। मिलै सच्चिदानंद में, गहे रहे जो मौन। संत चरणदास जी सावधान करते हैं कि मन रूपी भूत बार बार बाहर की ओर दौड़ता है। इसे घेरकर सुमिरन के बांस पर चढ़ने उतरने के कार्य में लगाना चाहिए। आप बताते हैं कि सुमिरन में ध्यान का अंग शामिल करने से मन रूपी भूत को वश में करना आसान हो जाता है। सुमिरन और ध्यान के दोहरे रस्से से बंधा मन धीरे धीरे निश्चल हो जाता है। मन में उठने वाली अनेक प्रकार की तरंगें शांत हो जाती हैं। मन निश्चल होकर अंतर में ठहर जाता है। इससे दिव्य दृष्टि खुल जाती है और आंतरिक रूहानी भेद प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार। बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार।
भजाए तो जान न दीजिए, घेर घेर कर लाव, या मन कूपर चाय के, ध्यान ही माही लगाव। और कहूं विधि दूसरी, सुनियो चित्त लगाए, राम नाम मन सू जपै, चंचलता थक जाए। पवन रुकै जब मन थकै, और दृष्टि ठहराए, ऐसी साधन साधिए, गुरुगम भेद मिलाए। इंद्री रोके मन रुकै, अरु उत्तम विधि ये, चरण दास यों कहते हैं, यह साधन कर ले। इस संबंध में संत चरणदास जी बताते हैं कि सुमिरन और ध्यान प्रेम और प्रतीति के साथ करना आवश्यक है, तभी प्रभु की सच्ची वंदना और पूजा होती है। सुमिरन बंदन ध्यान और पूजा करो, प्रभु सु प्रीति लगाए, सुरत चरणन धरो। और थोथे सुमिरन कहा सरे, लक्षण प्रेम सहित जप कीजय, भीतर बाहर उघर नचे। आप नवधा भक्ति के अलग अलग अंगों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सुमिरन और ध्यान ही सच्ची पूजा है। यह पूजा प्रेम पूर्वक और मन लगाकर करनी चाहिए। आपका आशय है कि सुमिरन और ध्यान का अभ्यास प्रीति प्रतीति उत्साह और लगन से करना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए बनावटी और जबरदस्ती का सुमिरन अधिक लाभ नहीं पहुंचाता। एक सूफी दरवेश कहता है, खुश्की का मार्ग लंबा और थका देने वाला है, तू जल के मार्ग पर चल। वह प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण साधना को जल का मार्ग कहता है। भाव यह है कि सुमिरन और ध्यान का अभ्यास जी जान से, प्रेम, विश्वास और उत्साह से करना चाहिए। प्रियतम से मिलने जा रही प्रियतमा कितने चाव और ललक से पांव आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार जितने अधिक प्रेम से आत्मा सुमिरन में मग्न होती है, उतना अधिक लाभ सुमिरन और ध्यान से प्राप्त होता है। सुरत निरत। संत चरणदास जी समझाते हैं कि प्रभु रूपी प्रियतम अंदर आंखों के पीछे है, पर जीवात्मा बाहर भटक रही है। जब तक यह सुमिरन और ध्यान की सहायता से अंदर देखने की शक्ति अर्थात निरत को और अंदर सुनने की शक्ति अर्थात सुरत को जागृत नहीं करती, यह आंखों के पीछे बने रंग महल में दाखिल होकर प्रियतम के दर्शन नहीं कर सकती। सखी सजनी हे तेरो पिया तेरे पास, अरी बौरी इत उत भटकी क्यों फिरे जी। सखी सजनी हे सुरत निरत कर देख, अरी बौरी अपने महल रंग मानिए जी। कबीर साहिब कहते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोय। हुजूर स्वामी जी महाराज ने सुरत और निरत को प्रियतम के पास संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक कहा है। सुरत निरत दो कासिद कीने, बिथा लिखूं अब सारी। संतों का भाव है कि रूहानी तरक्की का आधार सुरत और निरत का जागना है। अंधेरे में बस्ती का मार्ग भूल चुका व्यक्ति बस्ती की ओर से आ रही आवाज सुनकर बस्ती का रुख कायम कर लेता है और बस्ती की ओर से आ रहे प्रकाश को देखता हुआ बस्ती की ओर चल देता है। इसी प्रकार सुरत शब्द की धुन को और निरत शब्द के प्रकाश को पकड़ती है, जिससे आत्मा की अंतर में चढ़ाई आरंभ हो जाती है। चरणदास जी ने समझाया है कि अंतर में चढ़ाई शुरू होने पर अभ्यासी गगन मंडल में विचरने लगता है। गगन मंडल की अद्भुत ज्योति या प्रकाश का दर्शन कर और उसके अनहद नाद को सुनकर मन मग्न हो जाता है और संसार की आशा तृष्णा, ममता, मोह और पाप पुण्य आदि कर्म जल जाते हैं। मन के चंगुल से मुक्त हुई आत्मा अत्यंत आनंद के साथ अंतर के शब्द और प्रकाश के सहारे सहज भाव से
ऊपरी रूहानी मंडलों में चढ़ती हुई अलख लोक में पहुंच जाती है। गुरुगम मगन भया मन मेरा, गगन मंडल में निज घर कीनो, पंच विषय नहीं घेरा। प्यास छुदा निद्रा नहीं व्यापी, अमृत अंचवन कीना। छूटी आस बास नहीं कोई, जग में चित नहीं दीना। दर्शी जोत परम सुख पायो, सब ही कर्म जलावै। पाप पुण्य दोऊ भय नाही, जन्म मरण बिसरावै। अनहद आनंद अति उपजावे, कह ना सकूं गति सारी। अति ललचावे फिर नहीं आवे, लगी अलख स्यूं यारी। यह सब अंतर्मुखी ध्यान का ही फल है कि आंतरिक प्रकाश और शब्द के सहारे आत्मा काल पर विजय प्राप्त कर संसार के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। घन गरजे और बिजली चमके, कौतुक गगन धरै। बहुत भांति जह बाजन बाजें, सुन सुन सिंधु अरै। सहज सहज में हो पर कासा, बाधा सकल हरै। जग की आस बास सब टूटै, ममता मोह जरै। सुनने शिखर पर आपा बिसरै, काल सू नाही डरै। चरण दास सुखदेव कहत हैं, सब गुण ध्यान धरै। आंतरिक आंख। अंतर में निरत के प्रकट होने को आपने आंतरिक आंख का खुलना और ज्ञान चक्षु का खुलना भी कहा है। जब तक यह आंतरिक आंख नहीं खुलती, आंतरिक रूहानी सफर शुरू नहीं होता। अब घर पाया हो मोहन प्यारा, लखो अचानक अज अविनाशी, उघर गए दृगतारा। और ज्ञान आंख की पलक उघारो, जब देखो रे सूझै। इस आंतरिक आंख को ही हिंदू महात्माओं ने शिव नेत्र, दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि कहा है। इसे मुसलमान फकीरों ने नुक्ताए स्वेदा और दिल की आंख आदि कहा है। हजरत ईसा ने इसे एक आंख कहा है। तुलसी साहेब, कबीर साहेब और स्वामी जी महाराज आदि ने इसे तिल कहा है। तुलसी साहेब फरमाते हैं, पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। इस पर्दाए सियाह के जरा पार देखना। कबीर साहिब फरमाते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु मिले भेदी तिल का। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, अब सतगुरु मोहे मिले दयाल, कुंजी दे खोला तिल ताल। रूहानी अभ्यास। संत चरणदास जी अभ्यास की इस संपूर्ण विधि का इस प्रकार उल्लेख करते हैं। नौ नाड़ी को खींच, पवन लय उर में दीजै। बज्जर ताला लाए, द्वार नौ बंद करीजै। तीनों बंद लगाए, अस्थिर अनहद आराध है। सुरत निरत का काम, राह चल गगन अगाध है। सुन शिखर चढ़ रहे, दृढ़ जहां आसन करै। भन चरण दास ताड़ी लगै, सो राम दरस कलिमल हरे। अर्थात अभ्यासी को चाहिए कि सुमिरन और ध्यान की सहायता से शरीर के 9 द्वार बंद करके मन को आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करे। इससे पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था प्राप्त होते ही अंदर शब्द सुनाई देने लगेगा। तीनों बंद लगाकर, अर्थात आंख, कान और मुख को बंद करके अनहद शब्द को शांति और स्थिरता से सुनना चाहिए। कबीर साहिब ने कहा है, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। तब सुरत अंदर शब्द की धुन को पकड़ेगी और निरत अंदर शब्द की ज्योति के दर्शन करेगी। इससे आत्मा की अंतर में ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू हो जाएगी।
संत चरणदास जी संकेत करते हैं कि सुमिरन और ध्यान की सहायता से मन और आत्मा को आंखों के पीछे स्थिर करने से अंतर के द्वार खुल जाते हैं और आत्मा आंतरिक आकाश में चढ़ाई के योग्य बन जाती है। मन पवना बस कीजिए, ज्ञान जुक्ति सु रोक, सुरत बांध भीतर धसै, सूझै काया लोक। चरणदास यही विधि कही, चढ़िबे कु आकाश, सोध साध साधन अगम, पूरन ब्रह्म विलास। आप एक अन्य पद में कहते हैं कि सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार आत्मा को पिंड के 9 द्वारों से समेटकर अंदर आंखों के पीछे इकट्ठा करने से आंतरिक रूहानी मंडलों को लगे वज्र कपाट खुल जाते हैं। आत्मा शब्द की कुंजी से अंतर के ताले को खोलकर आंतरिक मंडलों पर चढ़ जाती है। पिंड ब्रह्मंड की सैल गुरु गम करी, सरसिया जुक्ति सु अलख राई। सहज ही सहज पग धरा जब अगम को, 10 प्रकार झागड़ बजाई। खोल कपाट अरु वज्र द्वारे चढ़ो, कला के भेद कुंजी लगाई। जीते जी मरना। पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था में शरीर का आंखों से नीचे का भाग सुन्न या मुर्दा हो जाता है, पर आत्मा चेतन ही रहती है। इसलिए अन्य पूर्ण संतों की भांति संत चरणदास जी ने भी इसे जीते जी मरने की अवस्था कहा है। मृतक अवस्था जीवत आवे। आप संकेत करते हैं कि सुमिरन और ध्यान द्वारा 9 द्वार खाली करने से जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त हो जाती है। मन और इंद्रियों का जोर कम हो जाता है तथा आत्मा आंखों के पीछे स्थिर होकर अनहद शब्द में लीन हो जाती है। जो जन अनहद ध्यान धरै, पांचों निर्बल चंचल थाकै, जीवत ही जू मरै। बहुत भांति जह बाजन बाजें, सुन सुन सिंधु अरै। सहज सहज में हो परकासा, बाधा सकल हरै। मौत पर हमारा अधिकार नहीं होता, पर जीते जी मरने की अवस्था साधक स्वयं रूहानी अभ्यास द्वारा प्राप्त करता है। अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर वह जब चाहे अंतर में चेतन रहते हुए शरीर को चेतनाहीन या खाली कर ऊपरी मंडलों में जा सकता है और फिर ध्यान को नीचे उतारकर शरीर में प्रवेश करते हुए संसार के प्रति जीवित हो सकता है। कबीर साहिब कहते हैं, मरिए तो मर जाइए, छूट परे जंजार, ऐसा मरना को मरै, दिन में 100 बार। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जीते जी मरने के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त करके जीव मुक्ति पद प्राप्त कर सकता है। जीवत मरै, मरै फुन जीवै, तां मोख अंतर पाए। संत चरणदास जी ने समाधि या जीते जी मरने की अवस्था को ज्ञान दशा भी कहा है। ज्ञान से आपका अभिप्राय प्रत्यक्ष रूहानी अनुभव है। ज्ञान दशा आवन कठिन, बिरला जाने कोय, ज्ञान दशा जब जानिए, जीवत मृतक होए। पलटू साहिब भी कहते हैं कि अंतर में आंखों के पीछे जल रही ज्योति में से शब्द की धुन निकल रही है, पर यह केवल ज्ञान समाधि में ही सुनाई देती है। निकसे एक आवाज, चिराग की जोत ही माही, ज्ञान समाधि सुनै और को सुनता नाही। रूहानी सफर। समाधि या जीते जी मरने की अवस्था में दिव्य दृष्टि के खुलने या निरत के जागृत होने से आत्मा शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश के सहारे अंदर पहले रूहानी मंडल सहस्दल कवल में पहुंचेगी तो इसे सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। यहां सद्गुरु के रोम रोम से हजारों सूर्यों का प्रकाश निकलता है और परम निर्मल आनंद में अनहद शब्द झरता है। अंतर में सद्गुरु के दर्शन होने से
मन के सभी विकार दूर हो जाएंगे और परम सुख का अनुभव होगा। इस मंडल तक पहुंचना किसी शूरवीर अभ्यासी का काम है। दल असंख्य को कमल रूप, जहें सत्य बिराजै, अनंत भानु प्रकाश जहां, अनहद धुन गाजै। सुंदर छवि अति हंस, सतजन आगे ठाड़े, जह पहुंचे कोई सूरबीर, निशान जो गाड़े। और गगन मध्य जो कमल है, बाजत अनहद तूर, दल हजार को कमल है, पहुंचे गुरुमत सूर। गगन मंडल के कमल में, सतगुरु ध्यान निहार, चरण दास सुखदेव परस के, मेटै सकल विकार। आप एक अन्य पद में कहते हैं, द्वादशा पलट कर सुरत दो दल धरी, दसों प्रकार अनहद बजायो। रोक जब नवन को द्वार दसवें चढ़ी, सुनने के तख्त आनंद बढ़ायो। सहस दल कमल को रूप अद्भुत महा, अमी रस उमंग आझर लगायो। इस मंडल में शब्द की ज्योति जगमगा रही है और अनहद शब्द की 10 प्रकार की सुंदर सुरीली धुनें गूंज रही हैं। इसे ही पूर्ण संतों ने परमात्मा की सच्ची आरती कहा है। संत चरणदास जी इस अखंड आरती का वर्णन इस प्रकार करते हैं। गगन मंडल में आरती की जाए, उत्तम साज सकल साज लीजै। सुखमन अमृत कुंभ धरावें, मनसा मालनी फूल चढ़ावे। घीव अखंडा सोहंग बाती, त्रिकुटी ज्योति जलै दिन राती। पवन साधना थाल करीजै, तामे चौमुख मन धर लीजै। रवि ससी हाथ गहो तिह माही, खिन दहिने खिन बाएं लाई। सहस कमल सिंहासन राजै, अनहद झांझर नित ही बाजै। यह विधि आरती साची सेवा, परम पुरुष देवन की देवा। चरण दास सुखदेव बतावें, ऐसी आरती पार लगावे। आप पहले रूहानी मंडल सहस्दल कमल में प्राप्त होने वाले शब्द के आनंदमय अमृत का उल्लेख करते हैं और फिर शब्द की धुनों और शब्द के प्रकाश का इस प्रकार वर्णन करते हैं। अवधू सहस दल अब देख, श्वेत रंग जहां पैखरी छवि, अग्र डोर विशेख। अमृत वर्षा होत अतिझर, तेज पुंज प्रकाश। नाद अनहद बजत अद्भुत, महाब्रह्म विलास। घंट किंकड़ी मुरली बाजै, शंख ध्वनि मन सान। ताल भेरी मृदिंग बाजत, सिंधु गर्जन जान। काल की जहां पहुंच नाही, अमर पदवी पाव। जीती आठों सिद्धि ठाड़ी, गगन मध्य आव। करे गुरु प्रताप करणी, जाए पहुंचे सोए। चरण दास सुखदेव कृपा, जीव ब्रह्मय होए। संत चरणदास जी अपने शब्द सो साधी ऐसी योग युक्ति गति भारी में इस अवस्था को इस प्रकार बयान करते हैं। ऐसे ही लोक अमर पद पहुंचे, सूरज कोट उजियारी। श्वेत सिंहासन सदगुर परशें, कर दर्शन बलिहारी। आपा बिसर परम सुख पायो, उन्मन लागी तारी। चरण दास सुखदेव दया सो, जन्म मरण छुटबारी। आप अपने एक शब्द अवधू ऐसी मदिरा पीजै में बताते हैं कि अनहद शब्द में ऐसा अद्भुत रस, ऐसी मस्ती और खुमारी है जिसे पाकर मन संसार की किसी दूसरी वस्तु की ओर मुंह नहीं करता। आप यह भी कहते हैं कि शब्द ही वह प्रेममय अमृत है जिसे पीकर आत्मा अमर होती है। आपका अभिप्राय है कि शब्द और प्रेम एक ही वस्तु के 2 नाम हैं। जो चाखै यह प्रेम सुधारस,
निजपुर पहुँचे सोई, अमर होए अमरापद पावै, आवा गमन न होई। गुरु शुकदेव किया मतवारा, तीन लोक तृण बूझा। चरणदास रणजीत भये जब, आनंद आनंद सूझा। और रामानंद कबीर नाम दे, अमर हुए जिन जिन पिया। गुरु शुकदेव करी जब कृपा, चरणदास को सो दिया। आप पीवे कोई यह प्याला मतवारा में बताते हैं कि जिसके अंदर अनहद शब्द की भट्ठी खुल जाती है, उसका मन इस प्रकार रस में डूब जाता है कि नवधा भक्ति, पूजा, संयम आदि की भी उसे सुध नहीं रहती। नवधा नेम अरु संयम पूजा, बिसरी सब कहा कहिए। घूमत रहें महारस छाके, स्वर्ग मुक्ति ना चाहिए। शब्द और मन। हर प्रकार की रूहानी साधना का मूल उद्देश्य मन को वश में करना है, क्योंकि जब तक मन आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के रास्ते भोगों की ओर दौड़ता फिरता है, आत्मा कभी सिमटकर अंदर स्थिर नहीं हो सकती। संत चरणदास जी कहते हैं, इंद्रन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध। कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। होना तो यह चाहिए था कि मन बुद्धि के कहने में होता और इंद्रियां मन के हुक्म में होती, पर इस समय सारा क्रम उल्टा है। इसलिए मन और इंद्रियां शक्तिशाली होकर नीचे और बाहर की ओर भाग रही हैं। मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसे इंद्रियों के भोगों से ऊंची और निर्मल लज्जत नहीं मिलती, यह कभी इनकी ओर से मुंह नहीं मोड़ सकता। हठमार्गी, ज्ञान मार्गी और त्याग मार्गी जबरदस्ती मन को संसार और इंद्रियों की ओर से मोड़ने की कोशिश करते हैं। यह मन आगे कहीं लगता नहीं, पलटकर संसार में ही भटकना शुरू कर देता है। सच्चाई यह है कि जितना किसी वस्तु को दबाते हैं, उतनी ही अधिक शक्ति से वह उछलती है। संत चरणदास जी समझाते हैं कि मन को वश में करने का एकमात्र साधन इसे शब्द में लीन करना है। शब्द रस से भरा अमृत है। शब्द आनंद का सागर है। शब्द मस्ती और खुमारी का अखूट भंडार है। अंतर में शब्द की मीठी रसमय धुनें सुनकर अभ्यासी के रोम रोम में आनंद के फव्वारे फूटते हैं। शरीर, मन और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। ना अपने आप की सुध बुध रहती है और ना दुनिया की। शब्द की अलौकिक लज्जत के मुकाबले इंद्रियों के भोग फीके लगने शुरू हो जाते हैं। मन अपने आप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है और शांत होकर एकाग्र हो जाता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। घूमत नैन शिथिल भई काया, अमलजू सूरत सनी। रोम रोम आनंद उपज कर, आलस सहज भनी। मतवारे ज्यों शब्द समाए, अंतर भींज कनी। करम भरम के बंधन छूटे, दुविधा विपति हनी। आपा बिसर जक्त कूं बिसरो, कित रही 5 जनी। लोक भोग सुध रही न कोई, भूले ज्ञानी गुनी। हो तह लीन चरण ही दासा, कहें सुखदेव मुनि। ऐसा ध्यान भाग सूं पै, चढ़ रहे शिखर अनी। मन का अपने घर पहुंचना। संत चरणदास जी एक अन्य शब्द में बताते हैं कि मन का असल स्थान या निजघर दूसरा रूहानी मंडल त्रिकुटी है। इस मंडल में इसे अपार आनंद प्राप्त था। जब यह निज घर को छोड़कर माया की रचना में उतरा,
तभी से उस अद्भुत आनंद की खोज में है। यह इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतों, संसार के वैभव और मान बढ़ाई में उस सुख की तलाश करता है। इसे किसी वस्तु में वह आनंद नहीं मिलता, इसलिए यह एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी वस्तु की ओर भटकता फिरता है। मन बार बार अपने मोह के पात्र और रस के आधार पर बदलता है, क्योंकि इसे सच्चे व निर्मल, स्थिर और निश्चल रस की प्राप्ति नहीं होती। आप समझाते हैं कि जैसे ही मन शब्द की डोर को पकड़कर और सद्गुरु के नूरी स्वरूप में लीन होकर गगनमंडल या अपने निज घर में पहुंचता है, इसे उस अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो जाती है जिसके लिए यह अनगिनत जन्मों से तड़प रहा था। त्रिकुटी में निरंतर बरस रहे शब्द के रसमय अमृत को पीने से मन की जन्म जन्मांतरों की प्यास बुझ जाती है। मन इस कदर इस आनंद में लीन हो जाता है कि इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ओर इसका ध्यान ही नहीं जाता। इस प्रकार इंद्रियां मन के वश में आ जाती हैं। कर्मों का संबंध भी मन से है। आत्मा परमात्मा की भांति निकर्मी है। मन ही इसे इंद्रियों के तट पर घसीट कर ले जाता है और वही इससे विभिन्न प्रकार के कर्म करवाता है जो इसे आवागमन के बंधन में जकड़ देते हैं। जब मन अपने स्रोत में समा जाता है तो आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती है। जब मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है तो आत्मा पुण्य, पाप और आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार न केवल आत्मा मोह माया आशा मनसा की जंजीरें तोड़ देती है, बल्कि इसके अंदर अपने मूल उस परमात्मा के लिए तीव्र प्रेम उमड़ आता है। उस समय अंतर में प्रियतम का सच्चा विरह पैदा होता है और आत्मा उसके वियोग में बिलखती है। सुध बुध सब गई खोएरी, मैं इश्क दीवानी, तलफत हूं दिन रैन ज्यों मछली बिन पानी। बिन देखे मोहि कल न परत है, देखत आंख सिरानी। सुध आए हिय में दव लागे, नैनन बरखत पानी। जैसे चकोर रटत चंदा को, जैसे पपीहा स्वाति। ऐसे हम तलफत पिए दर्शन, बिरह बिथा यह भांति। जब ते मीत बिछोहा हुआ, तब ते कछु न सुहानी। अंग अंग अकुलात सखीरी, रोम रोम मुरझानी। बिन मन मोहन भवन अंधेरो, भर भर आवे छाती। चरण दास सुखदेव मिलावो, नैन भये मोहि घाती। मन के अपने स्रोत में समा जाने के बाद उसके पंजे से आजाद हुई निर्मल आत्मा की अवस्था का वर्णन करते हुए चरणदास जी कहते हैं, जब स्यों मन चंचल घर आया, निर्मल भया मैल गए सगरे। तीर्थ ध्यान जो नहाया, निर्बासी हवै आनंद पाए, या जगसू मुख मोड़ा। पांचों भई सहज बस मेरे, जब इनका रस छोड़ा। भय सब छूटे अब को लूटै, दूजी आस न कोई। सिमट सिमट रहा अपने माही, सकल बिकल नहीं होई। निज मन हुआ मिटगा दुआ, को बैरी को मीता। बंद मुक्ति का संशय नाही, जन्म मरण की चीता। संत चरणदास जी का ही नहीं बल्कि सभी पूर्ण संतों के उपदेश का सार मन को शब्द द्वारा वश में करके मन और आत्मा की गांठ खोलना है। आदि ग्रंथ की वाणी है, नाम मिलै मन तृप्तिये, बिन नामै त्रिग जीवास। और राम नाम मन बेधिया, अवर की करी विचार। शबद सुरत सुख उपजै,
प्रबरातो सुखसार। अर्थात हिरन की भांति भटकता हुआ मन जब भी शांत होकर निज घर जाएगा, शब्द के आनंद में लीन होकर ही जाएगा। जब भी आत्मा को परमात्मा से मिलाप का परम सुख प्राप्त होगा, मन और आत्मा को शब्द में लवलीन करके ही होगा। दूसरे किसी भी साधन से यह संभव नहीं है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि मन को निर्मल करने और मन तथा आत्मा को अपने अपने ठिकाने पहुंचाने वाली एकमात्र शक्ति शब्द है। शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। गुरु अमरदास जी एक अन्य पद में फरमाते हैं कि जब हम आंखों में गुरु के ज्ञान का सुरमा डालते हैं, अर्थात सद्गुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार सुमिरन और ध्यान की सहायता से मन को अंदर आंखों के पीछे एकाग्र करके शब्द के प्रकाश में लीन करते हैं, तब मन मान जाता है, वश में आ जाता है और आत्मा को सच्ची दरगाह में पहुंचने की सच्ची शोभा प्राप्त हो जाती है। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मन को वश में करने का, आत्मा को मन के पंजे से छुड़ाकर निज घर वापस ले जाने का एकमात्र साधन सुरत को शब्द में लीन करना है। दूसरे किसी साधन से यह मन नहीं मानता। कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। और गुरु की प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। मानसरोवर। संत चरणदास जी आत्मा की रूहानी चढ़ाई के बारे में एक अन्य स्थान पर बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं। तास के ऊपरै अमी को ताल है, झिलमिली ज्योत प्रकाश चमकै। नूर जगमग करै खेल अगाध है, बेदहूं कहे नहीं पार पावें। त्रिकुटी से ऊपर शब्द रूपी अमृत का सरोवर है, जिसे संतों महात्माओं ने अमृतसर, मानसरोवर, त्रिवेणी, संगम, प्रयागराज आदि नामों से पुकारा है। शब्द के इस अति निर्मल सरोवर में स्नान करके आत्मा पर से संस्कारों की मलिनताएं भी उतर जाती हैं और वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इसी को साधु संतों की भाषा में मूल की पहचान, गुरुमुख गति की प्राप्ति या हंस अवस्था की प्राप्ति कहते हैं। संत चरणदास जी कहते हैं कि शब्द के मानसरोवर में स्नान करके कौआ हंस का रूप धारण कर लेता है, अर्थात जीव मनमुख से गुरुमुख बन जाता है। आत्मा में दूध यानी शब्द और पानी यानी माया के भोग को अलग करने की शक्ति पैदा हो जाती है और यह विषय विकारों की सीपियों को छोड़कर शब्द के मोती चुगने लगती है। आपका आशय है कि आत्मा इस अवस्था में मन, माया, विषय विकारों, कर्मों, संस्कारों के सब पर्दे उतारकर अपना निर्मल रूप धारण कर लेती है। मान सरोवर नहाइये हेली, सदा बसंत निहार। बिना सीप मोती बन हेली, बिन गूंद फूलन हार। बिन दामिन चमकार है हेली, बिन सूरज उंजियार। अनहद उत बाजे बजे हेली, अचरज बहुतक ख्याल। तेज पुंज की सेज पै हेली, कागा हों ही मराल। बांसुरी की तान। तीसरे रूहानी मंडल 10वें द्वार में पहुंचकर शब्द के अमृत कुंड में स्नान कर निर्मल हुई आत्मा को संत चरणदास जी सुंदर, सुकुमारी, ब्रजवनिता कहते हैं। भाव यह है कि सतलोक रूपी ब्रजमंडल की रहने वाली आत्मा
मन और माया की मैल उतारकर अति सुंदर, पवित्र और उज्जवल हो जाती है। जब निर्मल हुई आत्मा और ऊपर की ओर उड़ान भरती है तो इसे शब्द की बांसुरी की वह मधुर रसीली धुनें सुनाई देती हैं जो इसे बरबस अपनी ओर खींचती हैं। इन धुनों को सुनकर इसके अंदर अनादिकाल से सोया मुरलीधर गोपाल अर्थात परमात्मा का प्रेम हिलोरे लेने लगता है। बांसुरी की यह तान आत्मा रूपी राधा के अंदर परमात्मा रूपी मनमोहन से मिलाप करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है और यह बड़ी उमंग से प्रियतम से मिलाप करने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरती है। टेर लई सब ही ब्रजवनीता, मुरली मधुर बजाए बिहारी, सुनत श्रवण धुन होए प्रेमवश, विकल भई सुंदर सुकुमारी। और वा मुरलिया ने हेली मेरे प्राण हरे, जब बाजत पिए के मुख लागी, सुन धुन तन की सुध बिसरे। ऊंचे रूहानी मंडलों में सुनाई देने वाले शब्द की मुरली या बांसुरी का कई संतों महात्माओं ने उल्लेख किया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि अंदर रूहानी मंडलों में पखावज, रबाब, बांसुरी और घुंघरुओं का मनोहर संगीत हो रहा है, जिसे सुनकर मन खुशी से झूम उठता है। कर कर ताल पखावज नैनो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बांसुरी बाजै, जिह्वा धुन अगाजा, निरत करे कर मनुआ नाचै, आणे कुगर साजा। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि वह मनमोहन प्रियतम रूहानी मंडलों में शब्द की अद्भुत बांसुरी बजा रहा है। इस बांसुरी की धुन कुल मालिक के पास से आ रही है। बांसुरी की यह धुन सारी सृष्टि का आधार है। जो इसके पीछे चलता है वह भी उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां से बांसुरी की धुन आ रही है। बंसी अचरज कहना बजाई, इस बंसी दा लम्मा लेखा, जिसने ढूंढा तिसने देखा, सादी इस बंसी दी रेखा, ऐस वजूदों सिफत उठाई। पलटू साहिब शब्द की बांसुरी का उल्लेख करते हुए कहते हैं, बंसी बाजी गगन में, मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर, महल 8वें पर बैठा, जहें उठे सो हंगम शब्द, शब्द के भीतर पैठा। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि बांसुरी की धुन भंवर गुफा यानी चौथा रूहानी मंडल से आ रही है। शब्द की यह अद्भुत बांसुरी कोई पूर्ण साधु ही सुन सकता है। इस बांसुरी को सुनते ही आत्मा विरह के करारे तीरों से बिंध जाती है। इस बांसुरी की धुन के सहारे आत्मा शब्द के स्रोत सतलोक में पहुंचकर सार शब्द में समा जाती है। मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान, सो मुरली गुरु मोहे सुनाई, लगे प्रेम के बान। पिंडा छोड़ अंड तज भागी, सुनी अधर में अपूर्व तान, पाया शब्द मिली हंसन से, खैंच चढ़ाई सुरत कमान। यह बंसी सतनाम बंस की, किया अजर घर अमृत पान। भंवर गुफा ढिंग सोहंग बंसी, रीज रही मैं सुन सुन कान। इस मुरली का मर्म पहचानो, मिली शब्द की खान। आगे ही आगे आप एक अन्य पद में शब्द के सहारे आत्मा की मंजिल दर मंजिल चढ़ाई का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा शब्द के सहारे अपने अहम को मिटाकर और प्रेम रूप होकर उच्चतम रूहानी मंडल में पहुंचकर अपने प्रियतम से मिलाप कर लेती है और प्रेम प्याला पीकर अपने आप को प्रियतम पर न्यौछावर कर देती है। 7वें महल पर कोट सूरज दीपें, 8वें महल अवगत गोसाई,
रूप अद्भुत तहां देख अचरज जहां, देखिया दरस तब विपत जाई। सुखदेव की सहा सो धारणा गहा सो, अपने पीव के भवन आई। चरणदास आपा दिया, प्रेम प्याला पिया, शीस सदके किया पूज पाई। सहज अवस्था। संत चरणदास जी कहते हैं कि शब्द के अभ्यास द्वारा साधक निज घर पहुंच जाता है, उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। यही सच्चे ज्ञान की अवस्था है जिसमें मन, माया और काल के हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त हुई आत्मा परमात्मा से अभेद हो जाती है। अहम, ममता, मैं मेरी के बंधन को तोड़ चुकी आत्मा को हर ओर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। सहज गति ज्ञान समाधि लगाई, रूप नाम जह क्रिया छूटी, हौ मैं रहन न पाई। बिन आसन बिन संजम साधन, परमात्म सुध पाई। शिव शक्ति मिल एक भय हैं, मन माया निहुराई। मगन रहो दुख सुख दोऊ मेटे, चाह अचाह मिटाई। जीवन मरण एक सू लागे, जब ते आप गवाई। मैं नाही नख सिख हर राजै, आदि अंत मध्याई। शंका कर्म कौन कू लागे, काकी होए मुक्ताई। सकल आपदा व्याधि टरी सब, दुई कहाँ मोह माही। सब हम ही रामे नहीं पै, सब रामे हम नाही। नित्य आनंद काल भय नाही, गुरु सुखदेव समाधि। चरणदास निज रूप समाने, यह तो समझ अगाधी। इसे संत चरणदास जी चौथे पद की प्राप्ति, परमात्मा के निज धाम की प्राप्ति, बेगमपुर या अमरपुर की प्राप्ति का नाम भी देते हैं। परसिया देश जहाँ भेस नाही, घाट तिस लख जहां बाट सूझे नहीं। सुरत के चांदने संत जाई, चंद खोड़स दीपे गंग उल्टी बहे। सुखमना सेज पर लंप दमके, तास के ऊपर अमी को ताल है। झिलमिली जोत प्रकाश चमकै, नूर जगमग करें खेल अगाध है। वेद हूं कहे नहीं पार पावें, गुरमुखी जाई हैं अमर पद पाई हैं। शीस का लोभ तज पंथ घावें, तीन सुन छेद रंजीत चौथे बसे। जन्म और मरण फिर नाही होई, चरणदास कर बास सुखदेव बख्शीस सूं। पूज बेगमपुरी अमर सोई। सार। संत चरणदास जी के रूहानी उपदेश का सार यह है कि शब्द परमात्मा का निज रूप है। यह परमात्मा की भांति ही शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप है। जैसे जैसे आत्मा शब्द में लीन होती जाती है, यह भी परमात्मा की भांति शक्ति, ज्ञान, प्रेम और आनंद का रूप होती जाती है। शब्द के निरंतर अभ्यास द्वारा आत्मा शरीर के बंधन तोड़कर मन और माया के देश को पार करके सदा के लिए शब्द या परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। इस अभ्यास को ही संतों महात्माओं ने नाम मार्ग, शब्द मार्ग, सुरत शब्द मार्ग या सुरत शब्द योग कहा है। इसे ही प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग या प्रेम भक्ति का मार्ग कहा है। सभी पूर्ण संतों ने इसी को परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन और मार्ग माना है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम रटत स्थिर भया, ज्ञान कथत भयालीन। सुरत सबद एकै भया, जल ही हवेगा मीन। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सबद मिलै ता हर मिलै, सेवा पवै सब थाई। संत दादू दयाल जी का कथन है,
दादू गावे सुरती सों, बाणी बाजे ताल, यह मन नाचे प्रेम सों, आगे दीन दयाल। संत पलटू साहिब के अनुसार सुरत सुहागन उल्ट कै, मिली सबद में जाए, मिली सबद में जाए, कंत को बस में कीना, चलै ना शिव कै जोर, जाए जब शक्ति लीना। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, बिना गुरु भेदी कौन लखाए, सुरत बिन शब्द कभी नहीं जाए, दया अस कीन्ही राधा स्वामी आए, पड़ी मैं उनके चरणन धाए। और सुरत शब्द संग करे बिलास, यों राधा स्वामी ढिंग बास।